क्योंकि डिजॉर्प्शन होना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, केमिकल रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो वहीं पे अटका रहेगा तो फिर फायदा क्या होगा। जैसे ये है आपके पास, अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाटर बन गया है HOH, अब ये यहाँ से निकलेगा ही नहीं बाहर, तो फिर आगे की रिएक्शन कैसे हो सकती है, ये तो वाटर बन गया आपके पास। लेकिन अगर ये यहाँ से डिजॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोसेस तो रुक जाएगी क्योंकि सारा सरफेस कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ये बनेगा ये यहाँ से क्या होगा, डिजॉर्प्शन हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ से डिजॉल्व हो जाएगा। तो डिजॉर्प्शन जरूरी है, ताकि फिर फर्दर रिएक्शन होगी, फिर दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएंगे, फिर उसमें रिएक्शन होगी, फिर वाटर बनेगा, फिर निकलती जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है। अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिसिस। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिसिस। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है एक्टिविटी। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। एक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट। हर एक की एबिलिटी अलग होगी। अगर मैं पर्सन की बात करता हूं तो हर एक पर्सन की एबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऐसी हर एक कैटलिस्ट की एबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, इंक्रीज करने की। किसे, केमिकल रिएक्शन को। सबकी स्पीड एक जैसे नहीं हो सकती है, सबकी अलग अलग होगी, तो वो उसकी क्या कहेंगे हम, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट, एनहेंस करना है, इंक्रीज करना है, एसिलरेट करना है। ठीक है, किसको, केमिकल रिएक्शन को। तो उसे हम कहेंगे उसकी एक्टिविटी। तो इसमें हर एक की टेंडेंसी क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। समझ में आया सबको। तो एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि हर एक ग्रुप में, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो ग्रुप 7 to 9 है पीरियोडिक टेबल में, इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी इनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी देखा होगा आपने 7 to 9 ग्रुप को देखो, तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं इस ग्रुप में सबसे ज्यादा होंगे, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 7 to 9 जो भी अगर पीरियोडिक टेबल में होगा, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और जनरली ये देखा गया है कि जो ग्रुप 5 है से ग्रुप 11 तक, ये जो ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक है, इसमें एक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। ग्रुप 5 से 11 तक इंक्रीज होती है, लेकिन 7 to 9 में सबसे ज्यादा है जो, वो क्या देखा गया है, ग्रुप की एक्टिविटी देखी गई है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं। तो इसे कहते हैं एक्टिविटी, यानी एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट। हर एक की एबिलिटी अलग अलग होगी, लेकिन इन जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, और ग्रुप 7 to 9 है जो पीरियोडिक टेबल में, ये क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है एक्टिविटी वाले में। तो ये समझ में आया आपको, एबिलिटी यानी एक्टिविटी। सर एक बार दोबारा से समझा दीजिए। ओके, देखो क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी काम करना है, जैसे 3 पर्सन ले लिए मैंने, A, B और C। अब मैंने कहा कि एक काम करो आप लोग, या 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें से जो तीनों पर्सन है, क्या उसके मार्क्स सेम आएंगे, नहीं आ सकते, है ना। अगर एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया मैंने कि 3 आवर्स का टाइम आपको इसे लर्न करने का, और इसके बाद टेस्ट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, किसकी एबिलिटी ज़्यादा है लर्न करने की, उससे ग्रैप्स करने की। तो हर एक की एबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी। जिसकी एबिलिटी, थिंकिंग पावर या कैचिंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा होगी, उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो सपोज करो 100 मार्क्स का टेस्ट है, और सी के आए हैं 70 मार्क्स, बी के आ गए 50 मार्क्स, और ए के आ गए 20 मार्क्स।
तो मैं ये कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी है वो किसकी होगी, सी की। सी सबसे ज्यादा एक्टिव है, जैसे क्लास में कहते हैं एक्टिव रहो, तो ये एक्टिविटी का मतलब यही है कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, सी है। यानी सबसे ज्यादा एबिलिटी किसकी है, सी की है, फिर बी की है, फिर ए की है। तो एबिलिटी है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का मेन काम क्या है, कैटलिस्ट किसके लिए यूज होता है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या कम करता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को उसके इंक्रीज करने की जो एबिलिटी है, उसी को हम उसकी क्या कह देते हैं, एक्टिविटी कह देते हैं। जिसकी ज्यादा एक्टिविटी होगी यानी उसकी एबिलिटी ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की। यानी ये 70% यानी 70 के स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसने बढ़ाया है, सी ने। तो इसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, या इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो एक्टिविटी का मतलब एबिलिटी से है। कौन कितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की एबिलिटी, ठीक है, उसे कहेंगे उसकी एक्टिविटी। तो जनरली क्योंकि जो कैटलिस्ट का काम करते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, ये इसके बाद आएगा आपके पास, 2-3 स्टेप में आप डी ब्लॉक पहुंच जाओगे। तो उसमें रीजन है कि क्यों वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो जो ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक देखा गया है कि इसमें एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और जनरली जो 7 to 9 होता है इसमें ज्यादा देखा गया है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम एक्टिविटी है जनरली वो 7 to 9 में देखा गया वैसे, ठीक है। और इन जनरल टर्म्स में 5 से 11 तक इंक्रीज करेगी एक्टिविटी, यानी कि स्पीड को बढ़ाने की टेंडेंसी। सपोज करो कोई एलिमेंट है 5 ग्रुप का, ग्रुप 5 का एलिमेंट है सपोज करो ए, और ग्रुप 9 का एलिमेंट है बी। अब मैंने कहा कि बताओ किसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो अब आप समझ जाओगे कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी बी की एक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी बी की एबिलिटी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की एज कंपेयर टू ए। तो इसे कहते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मींस एक्टिविटी। तो समझ में आ गया एक्टिविटी। यस सर। अब इसके बाद आता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में क्या होता है, देखो सिलेक्टिविटी नाम से पता चल रहा है हमें, सिलेक्टिविटी यानी सिलेक्ट करना। यानी कि यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट लेंगे वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसे कहते हैं हम सिलेक्टिविटी। इट्स एबिलिटी, इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट, टू डायरेक्ट अ रिएक्शन, अ रिएक्शन टू yield a, to yield a particular product, particular प्रोडक्ट। यानी कि ये जो कैटलिस्ट होता है ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। जो कैटलिस्ट होता है उसकी एबिलिटी होती है, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, उसे कहते हैं सिलेक्टिविटी। आपने रिएक्टेंट सेम लिया है, लेकिन अगर आपने क्या किया, कैटलिस्ट अलग अलग ले लिया, तो कैटलिस्ट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो वो सिलेक्टिविटी हो गया, यानी उसने सिलेक्ट किया। वो डिजायर प्रोडक्ट है वो उसने बताया। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, जैसे आपने लिया है CO, 1 सेकेंड ये फिर आ गया, इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी रिएक्टेंट कैटलिस्ट होता है, ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। जैसे CO है गैस, और ये है H2 है गैस, ठीक है। अगर आपने इसमें निकल कैटलिस्ट यूज किया है तो इसमें बनेगा मीथेन गैस और H2O गैस। तो इसमें इसने डिसाइड किया कि बनना क्या है। अब क्या होगा कि हमने रिएक्टेंट सेम रखा, CO और H2 ये सेम है,
लेकिन मैंने क्या किया, कैटलिस्ट को चेंज कर दिया। कैटलिस्ट कर दिया मैंने कॉपर स्लैश ZnO डैश Cr2O3। अब मैंने कैटलिस्ट ये ले लिया, तो जैसे ही मैंने कैटलिस्ट ये लिया, क्या हो गया, प्रोडक्ट बदल जाएगा, CH3OH हो गया, एल्कोहल बन जाएगा। पहले क्या था, मिथेन बना, निकिल लेंगे तो मिथेन बन गया। और अगर मैंने कॉपर स्लैश ZnO और Cr2O3 ले लिया तो क्या बनेगा, मेथेनॉल बन गया। और अगर मैंने प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट सेम लिया, मैंने देखो रिएक्टेंट सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर। तो जैसे ही मैंने क्या किया, कॉपर लिया, कॉपर लेने से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो बन गया आपका मेथेनॉल। मेथेनॉल सॉरी एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो क्या है कि ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। ये कैटलिस्ट है जो आपका, ये डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो ये सिलेक्ट कर रहा है। अगर आपको चाहिए ये मेथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम क्या करेंगे, कॉपर को यूज करेंगे। देखो रिएक्टेंट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट को चेंज किया, यानी कौन सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन किसका, किसके बेस पे हो रहा है, ये हो रहा है कैटलिस्ट के बेस पे। तो जैसे हमने कैटलिस्ट को यूज किया है, वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। तो इसमें आप देखोगे केमिस्ट्री में कि कई रिएक्शन ऐसे भी है जो टेम्परेचर बेस्ड है। अगर मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस किया तो कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है, और अगर मैंने टेम्परेचर को 125 कर दिया तो कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, जबकि मैं रिएक्टेंट सेम लेता हूँ। और अगर मैंने इसका टेम्परेचर 180 कर दिया तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कई केमिकल रिएक्शंस हमारी जो ऐसी होती है वो जो टेम्परेचर बेस्ड होती है, और कई ऐसी रिएक्शंस होती है जो कैटलिस्ट बेस्ड होती है। यानी कैटलिस्ट डिसाइड करता है कि डिजायर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो इसे उसने एक नाम दिया सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी यानी ये सिलेक्ट करके बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी। इसमें कोई डाउट किसी को? सिलेक्टिविटी में कोई डाउट नो किसी सर। को? नो सर। ओके, तो ये आपका, अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं और ये टॉपिक आपका कैटलिस्ट वाला फिनिश हो जाएगा। इसमें एक और आता है जोलाइट का और कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 पॉइंट है इसमें। कैटलिस्ट के बाद एक पॉइंट और बचता है एंजाइम का। तो जैसे कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी एंजाइम की कैटलिस्ट है। तो दोनों लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जैसे कैटलिस्ट के बाद में एंजाइम पढ़ाऊंगा आपको। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है बायोकेमिकल कैटलिस्ट, यानी जो भी कैटलिस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको हम कैटलिस्ट नहीं कहते, उसे हम कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो इसकी स्टडी हम इसके बाद करेंगे कल, जो ये है बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो बायोकेमिकल कैटलिस्ट का मतलब एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम क्या हो गया कि जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट ही, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे। अगर हमारी बॉडी में कैटलिस्ट है तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम और कैटलिस्ट अलग नहीं है। डिफरेंस क्या है कि जो भी कैटलिस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट, और उसका नाम है एंजाइम। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ कैटलिस्ट के, और कैटलिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बाद हम करते हैं उसमें जियोलाइट। बस, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये कि एनसीईआरटी में नहीं है आपके पास ये वाला। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। पहली चीज, क्या ये किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है? ये जो कैटलिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है क्या? कोई भी रिएक्शन अगर नहीं हो रही है तो अगर आपने कैटलिस्ट को चलाया तो क्या ये रिएक्शन है जो वो इनिशिएट हो जाएगी? क्या क्या स्टार्ट हो जाएगी? मैसेज करके बताओ मुझे, मैसेज करके। यस सर। हैं? यस हाँ सर। सुमित, सही कह रहे हो आप। और इसके अलावा कोई आंसर? सर एक बार हाँ हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन, हाँ सुमित आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो क्वेश्चन ये है कि अगर कैटलिस्ट जैसे कोई रिएक्शन हो नहीं रही है, जैसे क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा कि A प्लस बी है, ये रिएक्शन शुरू ही नहीं हो रही है, तो क्या अगर मैं इसे कैटलिस्ट डालूंगा तो क्या ये रिएक्शन शुरू हो सकती है, इनिशिएट हो सकती है क्या? कैटलिस्ट क्या किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, शुरू कर सकता है क्या? नहीं, किसी भी रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता। उसका रोल क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है बस, लेकिन वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या ध्यान रखना आपने कि कई बार वो आता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, अगर मैंने कैटलिस्ट डाला है तो क्या ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी? तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? कैटलिस्ट का रोल होता है केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, शुरू करना नहीं होता। तो कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। तो पहली चीज क्या हो गई कि जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि सॉरी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, केवल रिएक्शन को बढ़ा सकता है या रिएक्शन को कम कर सकता है। उसके बाद सेकंड चीज आती है इसमें कि क्या ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट को चेंज कर सकता है? जो कैटलिस्ट होता है, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो क्या ये उसे चेंज कर देगा? इक्विलिब्रियम को ये चेंज कर देगा क्या? इक्विलिब्रियम अगर आया है, आपने देखा होगा ए टू बी, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो क्या ये इस स्टेट को चेंज कर सकता है? तो ये आंसर होगा कैन नॉट, ये इसको चेंज नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम जल्दी ले आएगा, अगर इक्विलिब्रियम आना है तो उसको जल्दी ला सकता है बस, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम को ये चेंज नहीं कर सकता है। कई बार आता है कि कैटलिस्ट डाल दिया हमने, तो बताओ क्या इक्विलिब्रियम उसका चेंज हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। बस ये इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम क्या है? रेट को बढ़ाना। तो जैसी रेट बढ़ेगा इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी खास बात है। समझ में आया आपको? तीसरी चीज इसमें आती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी यानी स्पेसिफिक होता है ये, हर एक रिएक्शन के लिए अलग कैटलिस्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि अमोनिया बना रहा हूं मैं, अमोनिया बनाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है? आयरन होता है। तो ये स्पेसिफिक है। अब ये नहीं कि आप कोई भी मेटल लाओगे वो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर देगा, तो गलत है वो। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होता है? एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, उसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी या स्पेसिफिक। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए, देखो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होगा? एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होगा। ये नहीं कि एक कैटलिस्ट मैंने सबके लिए यूज किया और कोई भी रिएक्शन आ रही है उसमें यही कैटलिस्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। हर एक रिएक्शन के लिए क्या होगा? अलग अलग कैटलिस्ट यूज होता है, यानी इस ये क्या है? हाईली स्पेसिफिक होता है। तो तीनों पॉइंट क्लियर हुए? बताओ यस नो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इज जो कैटलिस्ट होता है ये लास्ट में क्या होता है? अनचेंज रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अनचेंज का मतलब इसका जो मास है, अगर आपने 5 ग्राम डाला है तो आपको 5 ग्राम ही मास मिलेगा कैटलिस्ट का लास्ट में, यानी अनचेंज होगा, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। कंपोजिशन, अगर आपने कोई कैटलिस्ट को डाला है तो उसके कंपोजिशन में जिससे वो मिलके बना है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, कंपोजिशन मतलब जिससे मिलके बना है। सपोज H2 है तो ये H2 ही हो गएगा, ये नहीं कि ये टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में या कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ये कंपोजिशन H2O है तो H2O ही रहेगी लास्ट तक, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हो गया तो वो कैटलिस्ट नहीं है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? उसका मास या उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, यानी तभी हमने कहा कि वो चेंज नहीं होता है, केवल वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा बस।
वो उसमें खुद कोई चेंज नहीं होता। इसके अलावा इसकी स्मॉल क्वांटिटी इनफ होती है, स्मॉल क्वांटिटी। इसमें जो थोड़ी सी क्वांटिटी होती है उसी को डालते हैं हम, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, केवल स्मॉल क्वांटिटी को ही डाला जाता है, वही ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है। तो लगभग ये मान के चलो कि 10⁸ टाइम्स एक मॉलिक्यूल्स कर रहा है, तो कम डालेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे सपोज करो माउस चूहे हैं यहाँ पे इस रूम में 500, और एक जो बिल्ली है उसकी रफ्तार खाने की 30 चूहे पर मिनट। तो अगर आप कम बिल्ली को डालोगे तो क्या होगा, वो सारे चूहे खत्म कर सकती है। लेकिन मैंने 100 बिल्ली डाल दिए तो क्या होगा, अब ये आपस में लड़ने लगेंगी बिल्लियां, ठीक है, बिल्लियां आपस में लड़ने लगेंगी, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो कैटलिस्ट होता है उसकी स्मॉल क्वांटिटी को ही हम यूज करते हैं, क्योंकि वही ज्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है। अगर आप ज्यादा डालोगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट की स्मॉल क्वांटिटी को ही हम क्या करेंगे, यूज करते हैं। इतना तक समझ में आया सबको? बताओ, रिप्लाई करके बताओ, यस नो। एक दो पॉइंट और है, खत्म हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कल एंजाइम स्टार्ट करेंगे। इसमें बताओ कोई डाउट किसी को? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोटर। प्रमोटर प्रमोटर तो प्रमोटर किसे कहते हैं? प्रमोटर का मतलब होता है कि जो, देखो, प्रमोट करना। अब आपको लगेगा प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो किसकी पावर को बढ़ाएगा, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है उसे कहते हैं प्रमोटर। कैटलिस्ट पे काम करता है ये, कैटलिस्ट है जो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, कैटलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। 1 सेकेंड है, 1 मिनट। तो इसके बाद क्या है, प्रमोटर का मतलब क्या हुआ, प्रमोटर का मतलब हुआ जो कैटलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट पे काम करेगा ये रिएक्टेंट पे काम नहीं करता। ठीक है, ये रिएक्टेंट पे कुछ नहीं करेगा, ये ऐसी जैसे प्रिंसिपल होता है। प्रमोटर क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल करता क्या है, प्रिंसिपल स्टूडेंट को थोड़ी बोलेगा कि आप पढ़ो, वो किसके पास जाएगा, वो कहेगा टीचरों को। तो वो टीचर की एक्टिविटी बढ़ाता है कि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, इनको थोड़ा टाइट करो आप लोग, या इनको पनिशमेंट दो। तो क्या करता है प्रिंसिपल, टीचर को बोलेगा। तो टीचर क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट है, और प्रिंसिपल क्या है, प्रमोटर है, और स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई किसने करनी है, स्टूडेंट ने करनी है, तो स्टूडेंट रिएक्टेंट हो गया। अगर रिएक्टेंट की एक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करता है, प्रिंसिपल टीचरों को बोलेगा। ठीक है, तो टीचर कैटलिस्ट हो गया, और प्रिंसिपल हो गया प्रमोटर, और स्टूडेंट हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रमोटर का मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, उसे कहेंगे हम प्रमोटर। ठीक है, वो स्टूडेंट को कुछ नहीं कहेगा, यानी रिएक्टेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका किससे मतलब है, इसका मतलब है केवल किससे, टीचर से, यानी कैटलिस्ट से। तो उसे हम कहते हैं प्रमोटर। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप अमोनिया बनाते हो तो ये है 3H2, इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम होता है, ये प्रमोटर होता है। तो प्रमोटर किस पे काम करेगा, हर हमेशा कैटलिस्ट पे काम करेगा, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा। और जब कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये फिर इनकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। तो जिस हिसाब से चल रही थी उससे और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो है प्रमोटर।
इसके अलावा एक और आता है पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजन से आपको पता हो रहा नाम कि जो डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी किसकी, जो डिक्रीज करता है एक्टिविटी किसकी, कैटलिस्ट की। तो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा उसे कहते हैं पॉइजन, और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है उसे कहते हैं प्रमोटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे अभी हमने कहा कि अमोनिया बना रहे हैं हम, ठीक है, 3s2 गिव्स 2NH3। अब चाहते हो आप ये बने ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, H2S मिला देते हैं, H2S मिला दो, हाइड्रोजन सल्फाइड या CO मिला दो, तो ये CO किसका काम करेगा, पॉइजन का काम करेगा। यानी जो इसमें आयरन कैटलिस्ट हमने यूज किया था, इसकी एक्टिविटी को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब ये काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और रिएक्शन स्लो होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं पूरा, ठीक है। तो पॉइजन का मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, उसका रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइजन। तो ये यहाँ तक स्टेप आपका खत्म हो चुका है। अब एक हेडिंग है जियोलाइट का और एंजाइम का, जो हम कल करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे, यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। ओके, तो कल करते हैं फिर हम लोग।